ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग घर पर सही सलामत होंगे और आज के प्रोग्राम के लिए बिल्कुल तैयार। और दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे हैं और आज हम जानेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य हम महिलाओं को कैसे अफेक्ट करता है और इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स वी कैन टेक टू बी मेंटली हेल्दी। एंड आई थिंक आज का टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बहुत निगलेक्टेड टॉपिक है फॉर वुमेन। तो रेबेका जी, आप बताइए, यू आर अ मदर, यू आर अ वाइफ, यू आर अ डॉटर, तो किस किस चीज़ों से एक महिला जूझती होगी जब ये सारे रिश्तों के बारे में सोचती है और जहाँ पर कामकाज होता है, घर भी चलाना है, बाहर का भी देखना है, तो दो कोई ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ है जिससे वो महिला जूझ सकती है? आई थिंक हम जो महिलाएं हैं, हम बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरते हैं, स्पेशली इन आवर माइंड्स। इनफैक्ट कहा जाता है कि अ वुमन इज़ द थर्मोस्टैट ऑफ द होम, शी मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द होम। एंड इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना ध्यान रखें और ख़ास करके अपने मन का हम ध्यान रखें, ताकि हम जो बोलते हैं, जो हमारे रिएक्शंस होते हैं, हमारा जो स्वभाव है घर में या दफ्तर में या हमारे कार्य क्षेत्र में, इससे वहाँ का माहौल और अच्छा हो और लोग हमारे जीवन से परमेश्वर को देखें, और ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच ये इतनी विस्तार से बताने के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से आदमियों का भी एक समझदारी होनी चाहिए कि हाउ टू इवन हैंडल दिस रिलेशनशिप। और इसी विचार के साथ आइए दोस्तों आगे बढ़ें और अब समय है कि हम देखें कि आज मानव हमसे पहचान कौन में क्या सवाल पूछने जा रहे हैं। तो समय है पहचान कौन का। बाइबल में दो महिलाओं की कहानी है और एक का नाम है रूथ और उनके साथ जो थी वो उनकी मदर इन लॉ थी। तो पहचान कौन में आपको उनका नाम बताना है और ऑप्शंस हैं ए सेरा, बी न्योमी, सी मरियम, डी एस्थर। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप जल्दी से हमें बताएं। CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने जवाब हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और आज जब हम बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य के लिए, खासतौर से महिलाओं के लिए, तो समय होगा कि एक हम कहानी देखें और बड़ी इंस्पायरिंग कहानी है जो आपको और मुझको एनकरेज करेगी, आशा की। और वो आशा जो है काफ़ी गंभीर परिस्थितियों में होती हैं, क्या वो उस परिस्थितियों से उभर पाती हैं और क्या बनता है उनका ज़रिया इस उभरने के लिए। दिल्ली की रहने वाली आशा की एक गलती ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। जब मैं 18 साल की थी तब मैंने अपने माता पिता के खिलाफ अपनी मर्जी से शादी की और शादी के कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड शादीशुदा हैं। तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो गया। उस दौरान मैं ना तो अपने घर लौट सकती थी और ना मैं अपने पति को छोड़ सकती थी और दिन रात मैं सिर्फ आंसू बहाती थी और रोती थी। मैं सोचती थी कि ये सब क्या हो गया मेरे साथ में। फिर मैं अपने हस्बैंड से अक्सर ये पूछने लगी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और वो मुझे कोई जवाब नहीं देते थे और हमारा फिर आपस में लड़ाई झगड़ा चलने लगा। फिर उनके पति ने उनको एक अलग किराए के मकान में रखा जहां उनके पति कभी कभी मिलने आते। इन हालातों के साथ आशा ने अब अपनी जिंदगी के साथ समझौता कर लिया और कुछ टाइम बाद मेरा एक बेटा पैदा हुआ और उसके बाद जो मेरे हस्बैंड मुझे खर्चा देते थे मैं उसी में अपना गुजारा चलाती थी। और फिर मैंने सोचा कि मैं कोई अच्छी जॉब करूं, पर मेरी हालत ठीक नहीं रहती थी और मैंने जॉब करने की भी बहुत ट्राई की, पर मुझे कहीं पे भी कोई जॉब नहीं मिली। इन्हीं कारणों से मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान थी। ना कोई सुख था, ना शांति थी और तनाव भरी ज़िंदगी थी। इन तनाव भरी ज़िंदगी में मैंने अपने 10 साल गुजारे। अंत में अपने हालातों से तंग आकर आशा अपने बेटे को लेकर अपनी माँ के घर आ गईं। उनकी माँ ने उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर उनको सहारा दिया। उनके हालातों को देखकर उनकी माँ उनको प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना सभा में लेकर पहुँच गईं।
जहाँ पे कुछ बहनें बैठ कर के प्रार्थना कर रही थी और प्रभु यीशु मसीह के गाने गा रही थी। उन गानों को सुन के मेरे जीवन में एक सच्ची शांति सी महसूस हुई मुझे। और थोड़ी देर बाद जब एक पास्टर जी वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे, जो वो बातें बता रहे थे वो मेरे जीवन को मुझे एक सच्ची शांति सी महसूस दिला रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उनकी बातों को सुनकर। अपने मन और आत्मा में बदलाव को महसूस करने के बाद आशा अगले दिन फिर चर्च पहुंच गई। तो वहाँ आराधना हो रही थी और वही पास्टर वहाँ पे थे और वो प्रभु का वचन सुना रहे थे, प्रभु की बातें कर रहे थे और वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और उन्होंने जब ये वचन बोला, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत था क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। और इस बात को सुनकर मुझे लगा कि ये सारी बातें मेरे लिए है और मुझे एहसास हो गया। मैं अपनी गलतियों के लिए रोने लगी और पश्चाताप करने लगी। उस जितनी भी गलतियां मैंने अपने जीवन में की थी वो सारी मेरी आंखों के नज़रों के सामने आने लगी और मैं कहने लगी, प्रभु मुझे माफ़ कर, जो मैंने गलतियाँ की है उसके लिए मुझे क्षमा कर और मुझ पर दया कर। और उस प्रार्थना के बाद मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और जब मैंने विश्वास किया तो मेरे जीवन में जो दुख और तकलीफ थे और जो तनाव था वो धीरे धीरे जाता रहा और मैं अंदर से एकदम हल्की हो गई। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर जो बोझ था वो बिल्कुल उतर गया, मेरे पर कोई बोझ ही नहीं है और मैं एकदम अंदर से जो दुख और तकलीफ और तनाव थे वो सब बिल्कुल ख़त्म हो गए थे और मैं खुशी और एक आनंद को महसूस कर रही थी। और मैं समझ चुकी थी कि अब मेरी ज़िंदगी को जो बदल सकता है ना वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है और उसके सिवा मेरी ज़िंदगी को कोई नहीं बदल सकता। मैंने प्रभु यीशु मसीह से वादा किया कि प्रभु यीशु मसीह कि मैं आज से आपके मार्गों पे चलूंगी और आपकी सेवा करूंगी। कुछ सालों पहले उनके पति की बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई, पर उसके पहले ही आशा ने अपने पति को माफ कर दिया। अब आशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं और उन्होंने धीरे धीरे अपनी जिंदगी में भी प्रभु की दया को पाया। और धीरे धीरे मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलावों को देखा और कुछ टाइम बाद मुझे एक अच्छी जॉब मिली जो पेशेंट केयर की थी और जिसमें मैं लंबे टाइम तक अच्छे से जॉब करती रही। और उन्हीं दौरान मेरे बेटे के लिए जो मैं बहुत परेशान थी पढ़ाई के लिए, उसके लिए एक अच्छा हॉस्टल मिल गया और वो अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। और आज मैं प्रभु की सेवा कर रही हूँ और अपनी जैसी बहनों को प्रभु का वचन और अपनी गवाही के द्वारा परमेश्वर का मार्गदर्शन करा रही हूँ। अच्छी कहानी है आशा की। उन्होंने कुछ गलत डिसीजंस अपने जीवन में लिए और काफ़ी चैलेंजेस का उन्हें सामना करना पड़ा। वो धीरे धीरे निराशा की शिकार होती चली गई और उनका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था। लेकिन हम देखते कि किस तरह उन्होंने परमेश्वर को इस मुश्किल समय में अपने जीवन में जाना और जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और उनके वचन को पढ़ा तब उनके जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ। दोस्तों, आज जब हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, ख़ासतौर से महिलाओं के लिए, एक वाक़या आपने अगर पढ़ा होगा मरकुस 14 में, एक औरत है जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा में आती है। वो प्रभु यीशु मसीह को अनॉइंट करती है और उसके पास एक बहुत ही महंगा जार है जिसमें बहुत ही महंगी परफ्यूम है, एल्बेस्टर जार है। वो उसको तोड़ देती है, परफ्यूम को पूरा प्रभु के ऊपर क्या नाम है अनॉइंट करने के लिए लगा देती है। लोग बल्कि उसको कहते हैं कि क्या मूर्खता कर रही है, क्यों सब कुछ बर्बाद कर दिया, मगर वो प्रभु की सेवा में थी। और अलग अलग किस्म के उसको नाम भी दिए गए और उसके ऊपर बहुत सारी लांछनें भी लगाई गई होंगी अगर आप उस सिचुएशन के बारे में सोचें। और वो महिला वैसे ही सेंसिटिव होती हैं तो क्या पता नहीं क्या क्या उसकी बीत रही होगी, मगर वो प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख थी। प्रभु का वचन मत्ती 11:28-30 में बोलता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। और ये प्रभु का वचन साफ तरीके से बता रहा है कि जो तुम दुनिया में रहते हो तो दुनिया के बोझ झेल रहे हो, क्योंकि दुनिया के नज़र से तुम दुनिया के कार्यों को करने की सोच रहे हो। मगर जब तुम दुनिया में हो और मेरी नज़र से, मेरी समझ से, प्रभु के राज्य की समझ से दुनिया में रहोगे तो जितना भी प्रभु का राज्य का कार्य है वो तुम्हें बोझ नहीं नजर आएगा। और जिस तरीके से उस औरत ने प्रभु की सेवा करी थी किसी के बारे में ना सोचकर, मेरी यही विनती है अपनी बहनों से,
आप हो सकता है आज माँ हो, आप हो सकता है आज बेटी हो, पत्नी हो, बहन हो, और अलग अलग किस्म के रिश्ते हों। और हो सकता है आप घर में काम करती हो, होम मेकर हैं या बाहर जाकर काम करती होंगी। आपके पास अलग अलग किस्म की परेशानियाँ या चिंताएं होंगी, या आपको बजट्स बनाने होंगे, बच्चों की पढ़ाई देखनी होगी, अपना रिलेशनशिप हस्बैंड के साथ देखना होगा, अलग अलग किस्म की चीज़ों के बारे में आपको विचार करना होगा। और स्वाभाविक बात है कि आप हर एक चीज़ को अच्छी तरह से बैलेंस नहीं कर सकती हैं, मगर प्रभु का वचन कहता है कि मेरे पास आओ, मेरे सम्मुख रहो और सारी चीज़ें छोड़ दो, मेरा बोझ लेके चलो, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सहज रहेगा और वही चीज़ तुम्हारे लिए सही है। क्यों ना आप और हम मिलकर प्रार्थना करें CBN प्रेयर लाइन में। आप हमें कॉल करें, हमारा नंबर है 9910401010 और हमारी लाइन सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आपकी कॉल्स के लिए खुली रहती है। जी हाँ, यही नंबर काउंसलिंग के लिए भी अवेलेबल है और आप व्हाट्सएप चैट के द्वारा और मैसेजेस के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए अवेलेबल हैं काउंसलिंग के लिए। नंबर याद रखिएगा 99 10 40 10 10। और समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद आज हम केसी जॉर्ज से मुलाकात करेंगे, जो हमें विमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इंक्लूजन के बारे में और बताएंगे। सो स्टे विद अस फ्रेंड्स, वील बी राइट बैक। क्या एज, हेल्थ और अपनों के डिस्टेंस की वजह से आप मेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं? प्रार्थना आपकी सिचुएशन में आपकी कंपेनियन और स्ट्रेंथ बनकर आपकी मदद कर सकती है। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं अबाउट मेंटल स्ट्रेस एंड विमेन, हाउ मेंटल स्ट्रेस कैन इम्पैक्ट विमेन और कैसे हम इससे बच सकते हैं और मेंटली हम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रह सकते हैं। और इसी को चलते आज हम मिलेंगे एक बड़ी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, डॉक्टर केसी जॉर्ज। डॉक्टर केसी जॉर्ज ने जेंडर इंक्लूजन और एम्पावरमेंट पे बहुत सारा काम किया है और इस क्रिटिकल इशू पर देखते हैं, जानते हैं कि इसके बारे में वो हमें क्या बताना चाहते हैं। मेरे बच्चे की जन्म हुआ तो मैं वो पेवाड़ के बाहर खड़ा था, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के बाहर। तो अंदर से एक नर्स आई, उन्होंने कहा सुषमा को लड़की हुई है, कपड़े ले आओ। तो वहां पर एक आई डिडंट फाइंड मच हैप्पीनेस देयर। कुछ देर बाद एक वही नर्स बाहर आके बताते कि सूरज आपको लड़का हुआ है, मुबारक हो, मिठाई ले आओ। तो यू एनालाइज टू थिंग्स, एक तो कपड़ा ले आओ, दूसरा मुबारक हो, मिठाई ले आओ। सो देयर इज अ सीक्वेंशियल थिंकिंग दैट वन शुड हैव। सीक्वेंशियल थिंकिंग क्या है? जेंडर सेंसिटिविटी। मेरे को बहुत सारे अनुभव मिला है हमारे गांव में, हमारे परिवारों में किस प्रकार एक जेंडर सेंसिटिविटी की आवश्यकता है ताकि एक इक्वालिटी की बात हम कहते हैं उसको सक्षम बनाने के लिए। मैंने एक किताब भी लिखा था, मैंने लिखा था विमेन स्टैंड अप टू। मैंने इसका अंदर मैंने एक कहानी भी लिखा कि एक लेडी थी जो इंदौर के पास रहती, तिलौर में थी। शादी हुई बहुत दूर, 100 किलोमीटर के दूरी पे। पहला लड़की जो उनको हुई शादी के बाद, उसके बाद वहां पर एक फतवा निकला। फतवा क्या होता है? बोला कि नो मोर डॉटर्स, इस परिवार में दोबारा कोई लड़की जन्म नहीं ली। तो शी वॉज इन ए वेरी डिप्रेस्ड मूड। 4 times शी वेंट फॉर एन अबॉर्शन आफ्टर दैट। वो लेडी ने अपनी माँ को फोन करके बोला आप मेरे लिए दुआ मांगना भगवान से कि कल जो मैं अल्ट्रासाउंड के लिए जा रहा हूँ और मेरे पेट में जो बच्चा पल रहे हैं वो लड़का हो। वो लड़की शाम को सुसाइड कर लेती है। वहां पर लड़की पैदा हुई, ये एक दोष। हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वहीं शुरू हो जाती है। लड़की नहीं पैदा करना चाह रहे, नोबडी वांट्स ए लड़की बिकॉज मेनी रीजन। शी विल गो टू अनदर हाउस। उनको पढ़ाई लिखाई करने से क्या मिलेगा, उसको नौकरी कराने से क्या मिलेगा। बालिकाओं के ऊपर होने वाला जो सेक्सुअल अब्यूज की बात करें, 99% लड़कियों के ऊपर होता है, लड़कों के ऊपर 1% है। 77 गर्ल्स आर बीइंग रेप्ड एवरी डे। तो कहां तक रोकेंगे हम? उसमें रोकने का एक ही उपाय है कि BBBP
प्राइम मिनिस्टर द्वारा की गई प्रोग्राम की बहुत अच्छी रिजल्ट है, कोई डाउट नहीं उसमें, बट एक आंदोलन की जरूरत है। देयर मस्ट बी ए मूवमेंट, एक चिंगारी निकलना चाहिए। वो आंदोलन पूरे गांव गांव में, घर घरों के अंदर जाना चाहिए। वहां पर ये बताएगा हमारे बच्चा सुरक्षित हो, हमारे बच्चा सही प्रकार की एजुकेशन ले ले, हमारे बच्ची को सही प्रकार की नौकरी मिले, हमारे बच्ची बाकी लोगों के साथ तुलना मिलकर एक जगह बनकर एक साथ काम करके हमारे राष्ट्र निर्माण में वो हिस्सेदार बने, ये चाहते हैं हम लोग। तो जेंडर इंक्लूसिव एम्पावरमेंट की शब्द आप बताएंगे तो एक इंक्लूशन है ऑफ आवर थॉट्स, हमारे विचारों को वहां पर इंक्लूड करें। एम्पावरमेंट इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी इंक्लूड बोथ मेल एंड फीमेल इन दैट। ओके, दैट इज जेंडर इंक्लूसिव। हम चाहते हैं कि हमारे बच्ची बालिकाएं एट पार विद मेन। हम ये नहीं कहते कि वहां पर मेन को डी एम्पावर करने का, हम लोग बात करते हैं कि दोनों को एट पार लाने का या फिर एक इक्विटी लाने का दोनों के बीच में। ये तो हमारे आर्टिकल नंबर 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पीक, वो हमारे प्रेम्बल के सबसे पहला शब्द है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम कहते हैं, वहां पर आई नहीं कहते, वी मतलब दैट कंटिन्यूज विद बोथ बॉय एंड ए गर्ल। फर्स्ट कोरिंथियन 11 अध्याय 12 में कहता है, यू नो मैन इज बॉर्न फ्रॉम द वुमन एंड द वुमन इज बॉर्न फ्रॉम द मैन, बट ऑल आर फ्रॉम गॉड। देयर इज ऑलवेज अ वुमन बिहाइंड योर सक्सेस, यू से। तो उसको अगर देखा जाए तो जेंडर को खत्म करके वहां पर एक इक्वालिटी को लेके एक एम्पावर्ड सोसाइटी को लाने की प्रयास करेंगे। वहां पर जेंडर शब्द नहीं आता, जेंडर इक्वालिटी आता है, जेंडर इक्विटी आता है और जेंडर बैलेंस सोसाइटी आता है। जरूरी है परिवारों में, समाज में और आपके अड़ोस पड़ोस के जितने भी संगठनों में इसकी जरूरत है। आज जो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने जो सोचा था 2015 में, जो बीबीबीपी को लेके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेके जो किया था, अगर वो सपना साकार होना हो, ये एक अच्छी मूवमेंट को बढ़ाने में आप और हम साथ मिलकर काम करें। बड़ा अच्छा लगा डॉक्टर केसी जॉर्ज से सुनकर, और हमने जाना कि किस तरह परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री दोनों को अपने समान बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये जेंडर बायस ना हो और हम सेंसिटिव हों टुवर्ड्स एवरी जेंडर फॉर दैट मैटर। एंड हम ये जो गलत चीज़ें करते हैं, जो औरतों के साथ अलग हमारे रिएक्शंस होते हैं और जो आदमियों के साथ अलग होते हैं, ऐसा ना हो हमारी सोसाइटी में। और इस भाव के साथ समय होगा कि अब हम प्रार्थना में चलें। तो आइए इस समय हम प्रार्थना करें, और मानव क्यों ना आप हमें लीड करें प्रार्थना में, और ख़ास करके आज हमारी सब महिला दर्शकों के लिए आप खास प्रार्थना करें। ज़रूर से आइए हम लोग प्रार्थना करें, और हम प्रार्थना करें ये जानकर कि पवित्र पिता इस समय हमारी आवाज़ को सुन रहा है, आपके दिलों की गुहार को सुन रहा है, और वो आपकी बातों को सुनकर प्रभु की शांति देगा जो इंसान की समझ से परे है, और वो शांति आपके और मेरे मनों को बांध के रखेगी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस दिन का, परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस समय का, और ख़ास तौर से परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी सृष्टि में सबसे ज़्यादा सुंदर रचना का कि जो कि है महिला, जो हमारी माँ भी होती है, बहनें होती हैं, बेटियाँ होती हैं, हमारे घर की रखवाली करती हैं। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ इनके लिए। प्रभु जी इनके मन में बहुत सारे विचार होते हैं और बहुत सेंसिटिविटी से ये घर चलाती हैं, अपने परिवार को बांधती हैं, और ज़रा सा भी कुछ ऊपर नीचे होता है तो इनका मन विचलित हो जाता है। प्रभु जी जैसे वचन में लिखा है कि किसी भी चीज़ की चिंता मत करो, मगर हर चीज़ प्रभु के पास प्रार्थना और निवेदन में लेकर आओ। प्रभु जी मैं ये निवेदन प्रार्थना आपके पास लेकर आता हूँ धन्यवाद के साथ कि आप हमारी बहनों का, हमारी माताओं का, हमारी बच्चियों का प्रभु जी दिल पे, उनके दिल पे एक डेरा लगाएं प्रभु जी, शांति का डेरा जो इंसान की समझ से परे हो। प्रभु जी अलग अलग किस्म की परेशानियाँ हैं, मगर वो परेशानियों की जगह आप उन्हें शांति प्रदान करें। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। दोस्तों हमारा परमेश्वर महान है, वो हमारे साथ खड़ा है, वो हमारा मददगार है। तो अगर आज आप निराश फील कर रहे हैं, बहुत प्रेशराइज्ड, स्ट्रेस्ड, एंग्शियस फील कर रहे हैं, आप याद रखें कि वो है और वो आपके साथ है और वो आपका मददगार है उन सब मुश्किलों में से आपको बाहर निकालने के लिए। अब समय एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम मिलेंगे रेवरेंड राजन पिल्लई से, जो कि पास्टर हैं सेंटनरी असेंबली ऑफ गॉड चर्च सहारनपुर के, और उनसे सुनेंगे कि प्रभु ने उनकी लाइफ में और उनकी कलीसिया में क्या क्या किया है। छोटे शहरों और गांवों में मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान बहुत कम है।
पर जागरूकता की जरूरत हर घर हर गांव में है। इस इलाके में महिलाओं को अपने मानसिक तनाव को पहचानने या उसके लिए मेडिकल हेल्प ढूंढने का रिवाज ही नहीं है। महिलाओं की सही बात बताओ ना, कोई जल्दी से सुनता नहीं है। बात नहीं करते, काम करते करते घर में परेशान हो जाते हैं। जैसे काम वाला धंधा जाते हैं तो वो धंधा भी बहुत कम हो गया, हर बात की परेशानी हो गई। खर्चा ही नहीं चल रहा तो वो डॉक्टर को क्या देंगी, इसलिए खुद मर मर के जी लेती है अंदर। CBN फाउंडेशन ने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की तैयारी में गांव-गांव में चर्चा शुरू की और सभी को न्योता दिया। CBN फाउंडेशन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को बहुत अहमियत देता है। इस क्षेत्र में हमारे साथ जुड़िए और हर बच्चे, महिला और टीनेजर को मौका दीजिए मेंटली स्ट्रांग होने का। www.cbnf.org पर आप अवेयरनेस प्रोग्राम सपोर्ट कर सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। आज के एपिसोड में हम डिस्कशन कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, खासतौर से महिलाओं का। तो मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड आपके लिए काफ़ी इंस्पायरिंग और एनकरेजिंग रहा होगा अभी तक के लिए। और आइए दोस्तों आगे बढ़े और इस समय हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं सेंटिनरी असेंबली ऑफ गॉड चर्च सहारनपुर के पासवान रेवरेंड राजन पिल्लाई से। आज हम इनसे मुलाकात करेंगे और इनफैक्ट इनके चर्च के क्वायर के गीतों को हम इस पूरे हफ्ते भर एंजॉय कर रहे हैं, इनसे आशीष पा रहे हैं। तो अब समय है कि हम इनके पासवान रेवरेंड पिल्लाई से मुलाकात करें और इनके जीवन से भी हम आशीष पाएँ। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। जैसे मैं आगे बढ़ने लगा, पढ़ने लगा कि मुझे जो है बीच में किसी ने एक बाइबल दी, मैं उसे पढ़ने लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया मुझे उस इशू के बारे में ज़्यादा जानने की इच्छा हुई और मैं और ज़्यादा पढ़ने लगा। इस दौरान पापा ने नौकरी छोड़ दी और उसके बाद फुल्ली और बिजनेस में डिपेंड करने लगे। लेकिन धीरे धीरे और हमारे उस बिजनेस बहुत ही ज़्यादा उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। आगे हमारे पढ़ाई के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगे, पढ़ाई भी बहुत मुश्किल होने लगे कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे। लेकिन मेरे मन में आया, मैंने अपने पापा और मम्मी से मैंने कहा एक बार हम उस इशू से प्रार्थना तो करके देख लेंगे। सो पापा ने कहा ठीक है और मम्मी ने भी कहा ठीक है। सो मैं प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर हमें इस स्थिति से हमें एक बदलाव आप दे प्रभु। तो उसके बाद मेरा पापा अगले दिन सोचा चलो कहीं ना कहीं कोई काम ढूंढ लेंगे। उस काम के लिए मेरा पापा निकला। तो एक ऐसा व्यक्ति से मेरे पापा की मुलाकात हुई। मेरे पापा से कहने लगे यही पिल्ले साहब, आप चाहते तो 50 किलो इलायची आप लेके जाइए और उसके बाद उसका बेचने के बाद मेरा जो पैसा आप मुझे वापस कर देना, जो प्रॉफिट है आप अपने पास रख सकते हैं। सो पापा उस इलायची बेच के उनका पैसा वापस कर दिए, जो प्रॉफिट हमने अपने पास रखा। और इसी तरह हमारा काम जो है इलायची का बिजनेस हम लोगों ने शुरू किया। मेरा जो विश्वास भी यीशु मसीह में इसी प्रकार स्ट्रॉन्ग होते चले गए। मैंने अपना जीवन यीशु को समर्पित किया और उसके बाद मैंने और ईश्वर की सेवकाई के लिए जाना है। गुरुग्राम कहते हैं, वहाँ पर ग्रेस बाइबल कॉलेज एंड सेमिनारी में मैंने अपना थियोलॉजिकल डिग्री मैंने ले लिया। और मेरा मास्टर डिग्री भी मैंने बाइबल में मैंने हैदराबाद से मैंने किया। ईश्वर की सेवा करने की जो बड़ी इच्छा मुझे लखनऊ के ओर लेके गए। सो वहाँ पर लखनऊ में डॉक्टर पी मथाई से मैंने अपनी इच्छा मैंने बताई। तो उसी वक्त उन्होंने कहा हमारे पास एक चर्च है सहारनपुर, उसी चर्च में जो है अगर चाहते तो जाके सेवा कर सकते हैं। जब मैं सहारनपुर आया था कलीसिया बहुत कम थी, मगर धीरे धीरे कलीसिया बढ़ने लगी और भरपूर मुझे कलीसिया से प्रेम भी मिला है। हमारे कलीसिया के लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं। जब भी मैंने कोई भी प्रस्ताव मैंने चर्च के लोगों के सामने रखा है, चाहे वो फिनेंशियली हो या सामाजिक कार्यों के लिए हो, चर्च बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। काफ़ी सामाजिक काम करने के लिए इस कलीसिया मेरे साथ दिया। इस चर्च के निर्माण कार्यों के लिए
कलीसिया साथ दिया, और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मैं कलीसिया के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे लाइफ का एकमात्र तमन्ना है जीवन के आखिरी क्षण तक ईश्वर की सेवा इसी प्रकार मैं करता रहूं, मैं ईश्वर के लिए इस्तेमाल हो जाऊं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू रेवरेंड राजन पिल्लई। आपने अपने जीवन के बारे में हमें बताया और हम सब ने आपकी जीवन की सच्ची कहानी सुनकर बहुत आशीष पाई है। और हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे, आपकी सेवकाई को और आशीषित करे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु की करुणा के द्वारा ऐसी कहानियाँ उत्पन्न हो पा रही हैं जो मुझे और आपको इंस्पायर कर सकें। आज हमने देखा कि प्रभु ने कैसे आशा की ज़िंदगी में काम करा और जिस सिचुएशन में वो फंसी थी प्रभु ने उनको कैसे निकाला और उनको इस योग्य बनाया कि वो आज मुझे और आपको अपनी कहानी सुना सकें और प्रभु की करुणा के बारे में, प्रभु की विजय के बारे में अपनी लाइफ के द्वारा। और प्रभु के वचन से हमने देखा प्रभु यीशु मसीह ने कैसे बताया हमें कि तुम अगर बोझ से दबे हुए हो तो प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। और दोस्तों, समय आ गया है आपसे इजाज़त लेने का, और जाते जाते आज सेंटिनरी असेंबली ऑफ गॉड चर्च सहारनपुर हमारे लिए गा रही है ये गीत, तेरे आने से मेरे खुदा मेरा जीवन बदल गया। वाकई हम सब का जीवन बदल गया जब हमने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया। तो इस गीत के द्वारा आप और हम आशीष पाएँ। और सेंटिनरी असेंबली ऑफ गॉड चर्च सहारनपुर इस गीत को खास द लवली पीपल ऑफ सहारनपुर को डेडिकेट कर रही है। सो ऑल ऑफ यू एंजॉय दिस सॉन्ग। वील मीट यू अगेन टुमारो एंड अंटिल देन गुड बाय, नमस्कार। नमस्कार। तेरे आने से मेरे खुदा, तेरे आने से मेरे खुदा मेरा जीवन संवर गया। खोया हुआ था मैं, भटका हुआ था मैं, खोया हुआ था मैं, भटका हुआ था मैं। जिंदगी मेरी बदल गई, जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। जिंदगी मेरी निखर गई, जिंदगी मेरी निखर गई। यीशु तेरे